चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। भालू दादा जंगल में स्कूल चला रहे थे। वो जंगल में घूमते रहते और बच्चों को समझाते रहते कि पढ़ाई कितनी जरूरी है, स्कूल आना कितना जरूरी है। दादा जंगल में घूम घूम के गाते रहते, आओ प्यारे बच्चों आओ, स्कूल आओ पाठशाला आओ, चांद क्यों इतना चमकता, सूरज क्यों इतना तपता, बादल क्यों गरजता बरसता, 5 में से उड़ी एक तितली, अब कितनी बैठी है तितली, ज्ञान बढ़ाओ स्कूल आओ। स्कूल में गिलहरी, खरगोश, बंदर, बकरिया जैसे जानवर और कौवा, कबूतर जैसे पंछी भी पढ़ने आते। भालू दादा सबको अच्छे से पढ़ाते, अच्छी अच्छी बातें सिखाते। सब जानवर और पंछी मन लगाकर पढ़ाई करते। पर एक दिन सब अपने अपने रूप, रंग और बल को लेकर एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लगे। कोई कहता मैं सबसे बलवान, कोई कहता मैं सबसे बलवान और श्रेष्ठ हूँ, तो कोई कहे मैं। खरगोश बोला, मैं छोटा सा हूँ पर मेरे जैसा कोई कूद नहीं सकता। बकरिया बोली, हमारी सींग देखी तुमने, कितनी नुकीली है, अगर किसी को लग गई तो वो वहीं के वहीं मर जाए, हमारे जैसा बलवान कोई नहीं है। लड़ाई उग्र हो गई। सब एक दूसरे के साथ हाथापाई करने लगे। उतने में भालू दादा वहाँ आए, पर सब चुप हो गए। भालू दादा ने सबको समझाया कि आपस में झगड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। स्कूल में आप सबको एकता का पाठ सिखाता हूँ ना, सब मिलजुल के रहोगे तो तुमसे भी बलवान को हरा सकोगे। सब लोग उस टाइम तो शांत हुए, पर एक दूसरे के साथ मन मुटाव तो रहा। थोड़े दिनों बाद खरगोश और गिलहरी एक साथ अपने घर जा रहे थे। इतने में एक शेर ने उन पर हमला कर दिया। स्कूल के सभी लोग आगे पीछे ही थे। चतुर कौवे ने का करके सबको हमले की खबर दे दी। अपने दोस्त संकट में है, ये बात का पता चलते ही सब जानवर और पंछी वहाँ आ गए और सब एक साथ शेर पर टूट पड़े। किसी ने अपनी चोंच मारी तो किसी ने सींग, किसी ने लात मारी तो किसी ने अपना पंजा। फिर तो शेर वहाँ से धूम धमाके भाग गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। सब ने मिलकर अपने दोस्तों को बचा लिया था। सबको भालू दादा की बात समझ आ गई थी कि सबको एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, कोई किसी से ज्यादा और कम नहीं है। दूसरे दिन जब वो स्कूल गए तब भालू दादा को सब बात बताई। भालू दादा खुश हो गए। सब ने एक दूसरे के साथ बिना लड़े मिलजुल के बलवान शेर को हरा जो दिया था। कहानी से ये सीख मिलती है बच्चों कि हमें हमारे आसपास के लोगों के साथ हमेशा मिलजुल के रहना चाहिए। मैं ये सीख याद रखूंगा दादी जी। मेरी दादी की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करो।